नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। संसद में पक्षपात की ये तस्वीर हम नई पीढ़ी के पत्रकारों को हैरान भी करती है और देश में कैसे पक्षपात होता होगा ये भी बताती है। Further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sri K.J. Alfonso introduce the bill. जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना कि खेल कोई भी हो फैसला अपने हक में चाहते थे, वही लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में हुआ। बच्चों से भी ज्यादा बचकाना और शातिराना हुआ ये कि राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। उपसभापति ने कहा कि कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं, मुंह से आवाज निकालकर बताएं। कम लोगों की आवाज आई थी। फिर पूछा कितने लोग इस बिल को लाने का विरोध करते हैं, चलिए मुंह से आवाज निकालिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पेश नहीं किया जाना चाहिए। Further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sri K.J. Alfonso introduce the bill. इस बिल को जोरदार आवाज के साथ सदस्यों ने नकार दिया, लेकिन फिर भी उपसभापति हरिवंश जी ने बिल पेश करने की इजाजत दे दी। बोले कि मेरे ख्याल से ये बिल के फेवर में ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई है। दोस्तों, पुराणों में इसी को पक्षपात कहा गया है। Further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sri K.J. Alfonso introduce the bill. बात इसकी नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। बीजेपी ऐसा करेगी ही, उनकी पार्टी की लाइन ही यही है। सवाल तो ये है कि जब राज्यसभा में ज्यादा लोग इस बिल के खिलाफ थे तो उपसभापति महोदय ने कैसे बड़ी चालाकी से ना को हाँ बता दिया। Further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sri K.J. Alfonso introduce the bill. सरकार तो अध्यादेश के जरिए किसान कानूनों की तरह कोई भी कानून कभी भी थोप सकती है। बीजेपी के पास राज्यसभा, लोकसभा दोनों जगह पर बहुमत है। सरकार को संसद का डर नहीं है, सरकार सड़क से डरती है। किसानों ने सड़क पर डटकर सरकार को घुटने पर ला दिया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। किसानों ने सड़कों पर हुंकार भरी और संसद को लाइन पर लगा दिया। जिस संसद से 3 कानून लाए गए थे, उसी संसद को तीनों कानूनों को वापस करना पड़ा। दोस्तों, मैं कभी संसद नहीं गई, लेकिन संसद के इस वीडियो ने मन को बहुत दुखी कर दिया। 125 करोड़ आबादी के सामने कैमरों पर पक्षपात हो रहा है, तो फिर उन जगहों पर क्या होता होगा जहां कैमरे नहीं हैं। खैर दोस्तों, संविधान से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटाने का बिल संविधान से जुड़ा एक प्राइवेट बिल था। सदन में पेश करने से पहले इस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने जरूरी होते हैं, जो कि थे नहीं। बिल पेश किया था बीजेपी के सांसद अल्फोंस ने। विपक्ष ने विरोध किया। उपसभापति महोदय को नियम कानून बताए गए। हंगामा किया। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि यह संविधान की आत्मा पर चोट है, संसदीय परंपरा को कलंकित किया जा रहा है। बिल को रिजर्व रख लिया गया। I propose the bill. Sir, amendment to Constitution preamble is basic structure. Right. Sir, please don't do this. Please, one minute. Sir, Let please him don't speak, do he is this. speaking. Sir, please don't do this. Please. Yes. जिसकी लाठी उसी की भैंस। दोस्तों, भारत की संसद का ये हाल है जहां कानून बनते हैं। जरा सोचिए उस समाज का क्या होगा जिस पर यहाँ बने रेडीमेड कानून लागू होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे खूब शेयर कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।